इमेजिन आप चाय पीना चाहते हैं बट इट्स टू हॉट टू ड्रिंक, या फिर चाय इतनी गर्म है कि पी ही नहीं पा रहे हैं। बस यही फर्क है टू और सो दैट में। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सो दैट और टू। दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग और यूजेस में एक छोटा सा फर्क है, जिसे समझने के बाद आप सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सो दैट एंड टू कॉन्सेप्ट को। स्ट्रक्चर देखिए, सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद दैट लगाएंगे। इसका यूज अगर क्या है, तो किसी चीज की जब मात्रा या गुण बहुत ज्यादा हो और उसका परिणाम भी हमको प्राप्त होता है, तब हम वहां सो दैट का यूज करते हैं। ठीक है। अगर मीनिंग निकालने की बात करें तो क्या होगा इसका, कि इतना की जिसकी वजह से कुछ हमको कुछ परिणाम प्राप्त हो रहा हो, तो वहां हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर में भी देखिए, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, या फिर वाज वर, या फिर बीन। ऐसे जो बी के फॉर्म्स होते हैं उसको यूज करेंगे। उसके बाद सो का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होगा, फिर दैट आएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसके होने की वजह से उसको हम आगे लिखते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सी वॉज सो टायर्ड दैट सी स्लेप्ट इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है, वह इतनी थक गई थी कि तुरंत सो गई। ठीक है। उसके थकने के इतना ज्यादा थक गया था कि उसका क्या रिजल्ट निकला, सी स्लेप्ट इमीडिएटली, कि वह जल्दी से सो गई या तुरंत सो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है, द टी इज सो हॉट, टी जो है, चाय जो है, इतनी गर्म है, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट नाउ, कि मैं इसे अभी पी नहीं सकता। तो चाय के गर्म होने का क्या परिणाम आया, कि मैं इसे अभी पी नहीं सकता। तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि कोई चीज इतना हो जाए कि उसका कुछ रिजल्ट आए, तो वहां हम सो दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही रैन सो फास्ट दैट नो वन कुड कैच हिम। इसका मतलब क्या है, वह इतना तेज दौड़ा कि कोई उसे पकड़ नहीं सका। ठीक है। क्या लिखा है, ही रैन सो फास्ट, वह इतना तेज दौड़ा, उसका परिणाम क्या हुआ, नो वन कुड कैच हिम, कि कोई उसे पकड़ नहीं सका। इसी प्रकार फोर्थ एग्जांपल है, द मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग। मूवी क्या था, इतना इंटरेस्टिंग था, दैट आई वॉच्ड इट ट्वाइस, कि मैंने उसे 2 बार देखा। उसका परिणाम क्या आया, कि मैंने उसे 2 बार देखा। एंड द लास्ट एग्जाम्पल क्या है, दे वर सो हैप्पी दैट दे स्टार्टेड डांसिंग। वो इतने खुश हुए थे कि वे नाचने लगे। वे इतने खुश हुए थे कि वे नाचने लगे। तो खुश होने के क्या परिणाम आया, कि वो नाचने लगे। ठीक है। तो सो हमेशा कहाँ यूज होगा, किसी चीज के बताने के लिए कि कोई चीज इतना हुआ है। और उसका दैट क्या यूज होता है, दैट उसका हमेशा रिजल्ट को बताता है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बी का फॉर्म, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर दैट, फिर उसके बाद रिजल्ट। तो इस तरह से सो दैट का यूज हम करते हैं। आइए अब हम टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू प्लस वर्ब के कॉन्सेप्ट को, अर्थात टू के कॉन्सेप्ट को यूज कर समझते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, जब किसी चीज की मात्रा या गुण जरूरत से ज्यादा हो, अर्थात नेगेटिव सेंस में हो, तब उसके कारण जो परिणाम प्राप्त होगा वो भी नेगेटिव होगा, अर्थात उसके कारण काम नहीं हो पाता है। तब हम टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात इतना ज्यादा कि काम ना हो पाए, ऐसी दशा में सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। सी इज टू टायर्ड टू वर्क नाउ। वह इतनी ज्यादा थकी हुई है कि काम नहीं कर सकी। कितनी थकी हुई है, इतना थकी है कि अब और ज्यादा काम उससे नहीं हो पा रहा है। सी इज टू टायर्ड टू वर्क नाउ, कि अब वह इतनी ज्यादा थकी हुई है कि काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। चाय बहुत ज्यादा गर्म है, अर्थात इतना ज्यादा गर्म है कि पी नहीं सकते। ठीक है। तो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। नेक्स्ट है, ही रैन टू फास्ट टू बी कॉट। वह बहुत तेज दौड़ा, इसलिए पकड़ा नहीं जा सका, अर्थात इतना ज्यादा तेज दौड़ा कि वो काम नहीं हो पाया। एंड लास्ट क्या है, द बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट।
ठीक है, बैग जो है इतना भारी है, अर्थात बहुत भारी है, उठाया नहीं जा सकता। टू लिफ्ट, ठीक है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, टू का यूज क्या क्या होगा, टू बताता है इतना चीज है या इतना मात्रा में है कि वो काम उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वहां हम टू और टू को यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो बेसिकली हमने क्या सीखा, सो दैट मतलब कोई काम हो गया है वाला सेंस रहता है ना। ही वॉज सो वीक, वह इतना वीक हो गया है, दैट ही फेल्ड कि वह गिर गया। मतलब वीक होने की वजह से क्या रिजल्ट आया कि वह गिर गया। ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द रूम वॉज सो कोल्ड, कमरा इतना ठंडा था, दैट वी यूज एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, कि हमको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट यूज करना पड़ा। ठीक है, मतलब कोई चीज इतना है उसका क्या परिणाम आ रहा है कि वो उसकी वजह से ऐसा काम करना पड़ रहा है, तब वहां हम सो दैट का यूज करते हैं। लेकिन टू एंड टू में इसका जस्ट अपोजिट है, कोई चीज इतना है जिसकी वजह से दूसरा का काम, दूसरा वाला जो भाग है वो नहीं हो पा रहा है, तब वहां हम टू और टू का यूज करते हैं। उसको भी समझते हैं। टू एंड टू, ही वॉज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर हो गया है कि चल नहीं पा रहा है या चल नहीं सकता है, तब वहां हम टू एंड टू को यूज करते हैं। द रूम वॉज टू कोल्ड, रूम इतना ठंडा था। ठीक है, द रूम वॉज टू कोल्ड, रूम इतना था, इतना मतलब जरूरत से ज्यादा। ठीक है, टू स्लीप विदाउट अ ब्लैंकेट, कि बिना ब्लैंकेट के सोया नहीं जा सकता, तब ऐसे सिचुएशन में हम टू एंड टू का यूज करते हैं। अब ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, कन्वर्ट सो दैट इनटू टू एंड टू। ठीक है, सो दैट वाले जो सेंटेंस है उसको टू एंड टू में यूज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, यहाँ सो और दैट का यूज हुआ है, तो अगर इसको हम टू एंड टू से रिप्लेस करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट। ठीक है, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्टेड। ये सेकंड वाला देखते हैं, सी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक। ठीक है, तो इसको कैसे टू एंड टू से कन्वर्ट करेंगे, सी वॉज टू टायर्ड टू वॉक। और थर्ड क्या होगा, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, टी इतनी गर्म है कि उसको मैं पी नहीं सकता बोल रहा है, तो द टी इज टू हॉट, इतनी गर्म है, दैट क्या चीज के लिए बोलेंगे, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। ठीक है,